दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों मुंबई से और उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ट्रेनें तो चल चुकी हैं, यानी दीपावली और छठ पूजा के लिए जैसा मैं आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे ने ट्रेन चलाने की कोशिश की है। तो स्पेशल जो ट्रेन ये बहरहाल ये पहली बार नहीं चली हैं, यह जो ट्रेन चल रही हैं यह हर साल जब भी छठ पूजा और ये होता है तब यह ट्रेन जो है वो चलती हैं। सामान्य बात है कि पिछले साल भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाई गई थी ताकि जो लोग हैं, जो आने जाने लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। रेलवे पूरा ख्याल रखता है। इस वर्ष भी विगत वर्षों की भांति ट्रेनें जो है वो चला दी गई। जैसा मैंने कुछ लिस्ट आपको कल बताई थी कि मुंबई से जैसे कि पटना है, मुंबई एक्सप्रेस है, हावड़ा है, तमाम ट्रेनें जो है वो तो चल रही हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात आज हम जो जिक्र कर रहे हैं वो आप समझिएगा कि ट्रेनें जो चल रही हैं, जितने कंपार्टमेंट थे उसके अलावा जो है जनरल कंपार्टमेंट जो है, जो डिब्बे जनरल के होते हैं जिसको आप चालू डिब्बा कहते हैं, वह ट्रेनों में जोड़ा जा रहा है। और उसके अलावा स्लीपर के भी डिब्बे जो है बढ़ाए जा रहे हैं। ये तो जो परमानेंट जो है, जो सालों साल ट्रेन चलती हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बाकी स्पेशली जो ट्रेन है, जो स्पेशल ट्रेन जो चली हुई हैं, उनकी व्यवस्था अलग है। हर रूट पे जो है ट्रेन अलग से भी चलाई गई हैं और जो ट्रेन परमानेंट चलती हैं उसमें भी जनरल कंपार्टमेंट चालू डिब्बा और स्लीपर डिब्बा ये दोनों बढ़ाए गए हैं। और दिल्ली से खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार आने वाले जो व्यक्ति हैं, ज़्यादातर दिल्ली की गाड़ियां जो है 2-3 रूट से चलती हैं। एक जो है वो कानपुर रूट से घूम जाती हैं, एक जो है सीधे प्रयागराज होते हुए उसके बाद जो है वाराणसी होते हुए जाती हैं। तो इन दोनों रूट पे जो दिल्ली से भी जो चल रही हैं उन सब में भी रेलवे ने यह व्यवस्था कर रखा है, यानी चालू डिब्बा भी बढ़ा रहा है और जनरल कंपार्टमेंट के साथ साथ जो है स्लीपर डिब्बा भी बढ़ा रहा है। उसके अलावा जो परमानेंट गाड़ियाँ चल रही हैं उसके अलावा भी स्पेशल गाड़ी भी चला रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, यह गाड़ियाँ केवल छठ पूजा और दीपावली के लिए जो है चलेंगी। छठ पूजा दिवाली समाप्त होने के बाद जो रेलवे अपनी तैयारी किया है कि अलग से ट्रेन चलाने के लिए, जो कि परमानेंट ट्रेन होगी, इसमें जो है जनरल ट्रेन भी है। और जनरल ट्रेन यानी जिसको आप पैसेंजर कहते हैं, पैसेंजर के अलावा जो है स्लीपर के डिब्बे बढ़ाने के साथ साथ स्लीपर वाली भी ट्रेन जो है कई चल रही हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको धीरे धीरे करके जो है बंद किया जा रहा है और उसके जगह पे पैसेंजर ट्रेन की जगह पे जो है मिनी मेट्रो पैसेंजर, यानी जो है वो ज़्यादा फास्ट चलने वाली, ज़्यादा लोगों को बैठने वाली। और अक्सर आप देखे होंगे कि मेट्रो वगैरह में जब आप यात्रा करते हैं तो लोग खड़े होकर के जो है और शिक्षा पकड़ करके लोग खड़े रहते हैं, यात्रा कर लेते हैं, जल्दी पहुंचती हैं। इस तरीके की जो है ट्रेनें भारतीय रेलवे जो है तैयारी कर रहा है, इस तरीके की ट्रेन जो है ले आ रहा है। तो पुणे हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे मद्रास चेन्नई हो, आप जिधर से भी आप आएंगे तो भारतीय रेलवे ने पूरे रूटों पर जो है व्यवस्था कर दी है। यानी ट्रेन जो चलने वाली ट्रेन है वह हर रूटों पर उनकी व्यवस्था हो गई है। अब दूसरा ऑप्शन आप यह समझ लीजिए कि दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि जो रिजर्वेशन, जो टिकट की बात है, तो टिकट 2 महीने पहले और तत्काल, ये 2 तरीके से आप टिकट लेते थे। तो IRCTC जो है ये इस तरीके से कोशिश कर रहा है कि आप जो है टिकट अपने से बुक कर सकते हैं। आप अपने से टिकट बुक कर लेंगे। टिकट आप अपने से बुक करने के बाद आप टिकट को जो है उसको जो है ले करके आप यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय रेलवे जो है पूरी व्यवस्था आपकी जो है किया हुआ है। तो चार्ट के पहले आप टिकट जो है बुक करते थे, लेकिन अब चार्ट बनने के बाद भी आप टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपको लगता होगा कि आखिर हम कहते हैं कि अगर भारतीय रेलवे अगर इस तरीके की व्यवस्था कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए होली और दिवाली पर आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से अपनी यात्रा जो है कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि उत्तर भारतीयों के लिए खुशखबरी है कि मुंबई पूरे तरफ से जो गाड़ियाँ उत्तर बिहार यानी बिहार और ख़ासकर जो है यूपी के लिए चलाई गई हैं, उन ट्रेनों में हम आपको बता दें तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कुर्ला से एक ट्रेन चलाई गई है और कुर्ला से वह जो है आपके बिहार जाएगी, पटना। तो पटना कुर्ला के लिए जो पहले जो एक ट्रेन चल रही थी उसमें स्लीपर डिब्बे और जनरल कंपार्टमेंट के डिब्बे जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। जैसा कि उसको आप जो है जनता के नाम से जानते हैं, तो जनता एक्सप्रेस में जो है स्लीपर डिब्बे और जनरल डिब्बे, यह दोनों डिब्बे जो है बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्पेशल जो है ट्रेन
पटना और कुर्ला यानी जो है जो राजेंद्र नगर आप जिसको आप जानते हैं वहाँ से चल करके और उसके बाद टर्मिनल यानी जो है छत्रपति शिवाजी की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी ट्रेन जो है वो हम बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन जो है 1-2 चलाई गई हैं। और जो पहले छत्रपति शिवाजी से लेकर के और पटना के लिए ट्रेन जो चल रही हैं उनमें भी जो डिब्बे स्लीपर हैं वह बढ़ाए गए हैं और जनरल डिब्बे की तादाद जो है वह भी बढ़ाई गई है। यानी वेटिंग टिकट बंद होने के बाद जो आपको दिक्कत हो रही थी वह अब रेलवे ध्यान में रख करके और दिक्कत को दूर करते हुए पूरी कोशिश कर रहा है कि अब आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो है वह मुंबई से और ख़ासकर यूपी के लिए और बिहार के लिए जो है स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जो लोकमान्य तिलक यानी मुंबई से जो गाड़ियाँ चलेंगी उनका रास्ता तो आप जानते ही हैं, वह वही रास्ता है कि नासिक और इगतपुरी होते हुए वह जो है जलगांव के रास्ते भुसावल पहुंचेंगी और भुसावल के बाद से जो है वह इटारसी के बाद खंडवा, बहरहाल सॉरी भुसावल के बाद खंडवा के बाद इटारसी के बाद जो है पिपरिया और पिपरिया के बाद जो है आपका कटनी और बहरहाल जबलपुर, मैं भूल रहा हूँ, जबलपुर कटनी होते हुए मैहर और सतना होते हुए मानिकपुर होते हुए वह सीधे पहुँचेगी प्रयागराज। तो जो प्रयागराज है तो वह आप समझ लीजिए प्रयागराज में 2 भाग है, एक प्रयागराज सिटी होकर ट्रेन जाती हैं और एक जो है प्रयागराज छिवकी का आपने नाम सुना होगा। तो प्रयागराज छिवकी से भी ट्रेन मुड़ने वाली हैं। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो मुड़ करके और वह मिर्ज़ापुर के रास्ते जो है वो निकल जाती हैं। कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो प्रयागराज सिटी जाएंगी और प्रयागराज सिटी होते हुए उसके बाद जो है बिहार पटना के लिए पहुँचेंगी। अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि अब हम अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज नैनी छिवकी और प्रयागराज जंक्शन समेत जो है 9 स्टेशन जो है उनको भी जो सूबे मुखिया उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ उन्होंने फैसला लिया है कि सभी स्टेशनों को बृहद रूप से बनाया जाए ताकि जो है यहाँ ट्रेनें खड़ी हो सकें, लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके। तो प्रयागराज में भी व्यवस्था काफ़ी तेज़ी से है। कारण यह है जैसा आप जानते हैं कि माघ मेला जो है इस वर्ष जो माघ मेला हर साल लगता था प्रयागराज में माघ में यानी जनवरी में, वह माघ मेला इस बार जो है महाकुंभ 2025 है। जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि 2013 में जो था वह लगा था महाकुंभ। अब 2013 के बाद 2025 में जो है 12 साल बाद फिर महाकुंभ लग रहा है। तो महाकुंभ को देखते हुए जो है तमाम स्टेशनों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जा रही हैं। अब यह आप मान के चलें कि मुंबई और पुणे के रास्ते से चल करके यानी पुणे और मुंबई से इसी रास्ते से चलते हुए और उसके बाद पटना और यूपी में आने वाली जो है कई गाड़ियां हैं। और 1-2 गाड़ियां मैं आपको बता दूं वह जो है मुंबई से गुजरात यानी सूरत, गुजरात के रास्ते जैसा आप जानते हैं बलसाड़ वापी के रास्ते और सूरत पहुंचेंगी। सूरत के बाद वह सूरत स्टेशन से जो है घूम करके यानी सूरत पहुंचेंगी और सूरत स्टेशन से जो है वह घूमेंगी और घूमने के बाद फिर आपका जो है ये जलगांव होते हुए उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवेश करेंगी। अब अगर हम दिल्ली तरफ की बात करें तो दिल्ली से कई ट्रेनें जो है स्पेशल छठ पूजा और दिवाली के लिए चला दी गई हैं। और स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ साथ जो ट्रेनें चल रही थी उसमें कई ट्रेनों में जो है जनरल कंपार्टमेंट और स्लीपर यानी जो है दोनों बढ़ा दिया गया है डिब्बा। और यह डिब्बा जो है ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि जो है जनता है और कई शिवगंगा कई ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें जनरल कंपार्टमेंट और स्लीपर का कंपार्टमेंट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों छठ पूजा और जो है दीपावली यह अहम त्यौहार होता है और जो बाहर रहने वाले लोग हैं वह अपने घर आते हैं और घर से जो है छठ पूजा मना के दिवाली मना के वापस लौटते हैं। तो हर साल स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं। इस साल भी रेल मंत्री ने और सरकार ने यह फैसला लिया कि यार कोई दिक्कत ना हो, इन लोगों को जो आने जाने वाले हमारे भाई हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशली ट्रेन चलाने का जो है फैसला लिया गया है। अब जो पैसेंजर की हम बात करें तो कुछ पैसेंजर भी हैं। जैसा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई से सीधे यूपी बिहार के लिए पैसेंजर नहीं है, लेकिन कुछ पैसेंजर ऐसे हैं जो कि कट के जो है वहाँ पहुँचती हैं। जैसे अगर आप जो है प्रयागराज से कोई पैसेंजर आप पकड़ेंगे वह पैसेंजर आपको इटारसी और भुसावल तक जाएगी, उसके बाद भुसावल से फिर पैसेंजर मुंबई के लिए मिल जाएगी, भुसावल से पैसेंजर सूरत के लिए मिल जाएगी। इस तरीके की जो है कई गाड़ियाँ जो है पैसेंजर के रूप में चलती हैं। अगर आप प्रयागराज से बिहार तरफ के पैसेंजर देखेंगे तो वहाँ से जो है बहरहाल बिहार तो नहीं लेकिन वाराणसी मुगल सराय तक पैसेंजर जाती है। मुगल सराय से उसके बाद जो है आपको जहाँ जाना होता है तो यानी पैसेंजर गाड़ियाँ भी चल रही हैं। यानी दीपावली और छठ पूजा को लेकर के जो रेल मंत्री और भारतीय जो सरकार भारत सरकार है नरेंद्र मोदी की, वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वह रेलवे की यात्रा करें।
हालांकि रेलवे की यात्रा जो है सुचारू और सुलभ ढंग से जो है चलाने के लिए रेल मंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अब दोस्तों अगर हम बंगलौर तरफ की बात करें तो बंगलौर तरफ से भी कुछ ट्रेनें चलाई गई हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से भी ट्रेन कई चलाई गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक सारनाथ जो है दुर्ग से जो है वो जो है दुर्ग भिलाई आते हुए और उसके बाद जो है वो बिहार तरफ जाती है, तो छपरा वो पहुंचती है, छपरा दुर्ग के नाम से वो ट्रेन है। तो उसमें भी स्लीपर और जो है जनरल कंपार्टमेंट बढ़ाने का फैसला है। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ज़्यादा ट्रेनों में जो है वो स्लीपर डिब्बे और जनरल कंपार्टमेंट का डिब्बा ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने की असुविधा न हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों दिवाली और छठ का ऐसा त्यौहार है कि पूरे देश से जो है लोग आवागमन जो है शुरू करते हैं और करोड़ों लोग जो है उस समय यात्रा कर लेते हैं। बहुत लोग आते हैं घर, बहुत लोग घर से जाते हैं नौकरी के तलाश में, कुछ लोग नौकरी करके घर आते हैं। इस तरीके से जो है तो यह छठ पूजा और दीपावली, यह दोनों त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है आपको आने जाने के लिए। अब इसके बाद जो स्पेशल ट्रेन है, इनके बाद जो है जो बाकी की ट्रेन है उसमें भी रेलवे तैयारी कर रहा है अतिरिक्त ट्रेन बढ़ाने के लिए, ताकि आपका जो वेटिंग टिकट वाला झंझट था वह वेटिंग टिकट वाला झंझट खत्म हो जाए। हालांकि कन्फर्म टिकट लेकर के आप यात्रा करें। रेलवे आपके साथ है, रेलवे पूरी कोशिश करता है कि कहीं किसी भी प्रकार के हमारे जो रेल यात्री हैं उनको तकलीफ़ ना हो। हालांकि ज़रूर वेटिंग टिकट अचानक बंद कर देने से आपको दिक्कत हुई है, लेकिन वेटिंग टिकट भी जो है ज़्यादा शिकायत होने की वजह से, ताकि जो कन्फर्म टिकट लेकर के यात्रा कर रहे हैं वेटिंग टिकट उसमें जा करके डिस्टर्ब करते थे, इसलिए काफ़ी शिकायत की वजह से रेलवे ने वेटिंग टिकट जो है स्लीपर में और AC में चलाना बंद कर दिया। हालांकि वेटिंग टिकट अगर आपके पास है तो आप जनरल डिब्बा में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जनरल डिब्बा में तो ऑलरेडी भीड़ होती है तो कहाँ यात्रा कर पाएंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, ये एडवाइजरी जो वेटिंग टिकट का है यह पहले से ही जारी थी, लेकिन न तो रेलवे इस पर ध्यान देता था और न रेल यात्री इस पर ध्यान देते थे। लेकिन अब जब काफ़ी शिकायत मिली तो रेलवे इस पर जो है स्ट्रिक्ट हुआ और उसके बाद जो है वेटिंग टिकट बंद कर दिया। दोस्तों आप रेलवे के बारे में कुछ कहना चाहते हो, या आप जहां रह रहे हैं वहां से कहां की गाड़ी आपको पकड़नी है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें। अगले वीडियो के लिए मैं फिर मिलता हूं। नमस्कार।